यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि बाजौड़ की तहसील मामूंद में सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ। इस धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। DPO अब्दुल समद खान के मुताबिक शहदा में अब्दुल समद, नूर रहमान, जमशेद और मुदस्सिर शामिल हैं। बाजौड़ की तहसील मामूंद में सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ। धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। DPO अब्दुल समद खान के मुताबिक शहदा में अब्दुल समद, नूर रहमान, जमशेद और मुदस्सिर शामिल हैं। बाजौड़ की तहसील मामून में ये धमाका हुआ है। रिमोट कंट्रोल धमाका था जिसके नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर जयालों को शाबाश दी है। कहते हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज हुकूमत के लिए नविश्ता देवार है। शांगला, कोहाट और चनियोट में जयालों का एहतजाज मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों की कड़ी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी है। वजीर आला सिंध ने महंगाई पर वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अवाम रो भी नहीं सकते। महंगाई देखकर लगता है कि कम से कम उजरत 25,000 रुपए से भी बढ़ाना होगी। लोगों में ये हालत हो गई है महंगाई के नीचे दब के अब वो रो भी नहीं सक रहे। डबल से भी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। चाहे उसमें आप आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफा हो रहा है, मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं वो भी अपने बिजली के बिल और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें और अपने घर में खाने पीने के लिए इंतज़ामात वो सही नहीं कर सक रहे हैं। हमने कहा कि जी मिनिमम वेज यानी कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होना चाहिए। और हुकूमत भी महंगाई से घबरा गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल और दीगर अशिया पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। इसी बारे में अवैस के आने की रिपोर्ट देखते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हुकूमत ने मोटरसाइकिल, रिक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवामी मसाइल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोल समेत दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जल्द शुरू करने की हदायत कर दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, दुनिया में महंगाई की लहर का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। साथ ही एक हफ्ते में महंगाई कम होने का दावा भी कर दिया। जो इस वक्त मुल्क में नाजायज़ महंगाई की हद तक चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी एक तो वो कंट्रोल रेट है हुकूमत के और फिर उसके बाद जो मज़ीद मुनाफाखोर अपने काम कर रहे हैं उसके लिए ज़ैली कमेटियाँ तश्कील देने का प्रोग्राम बनाया गया है। जो पावरफुल कमेटीज़ होंगी उनके पास इख्तियारात होंगे और वो प्राइस चेक कंट्रोल मोहल्ले लेवल तक पे रखेंगी, जिसमें ख़ास तौर से आटा, चीनी, गंदम, घी, ऑयल और इस तरह की 4-5 चीज़, दालें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखने का प्रोग्राम बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM के एहतजाज के खिलाफ PTI के अरकान असम्बली को भी मुतहर्रिक रहने और अपने अपने हलकों में जाकर अवामी मसाइल हल करने की हदायत कर दी। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़रा भी महंगाई पर फट पड़े। कोर कमेटी अरकान बोले, महंगाई को कम करने के लिए मुआशी टीम को हक़ाइक़ सामने रख कर बात करनी चाहिए। हम हलकों में जाते हैं, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। देखें जी, जो हमारे नहायती मोतबर ज़राए जो हैं उन्होंने बताया है कि आज वफाकी वज़रा जो हैं वो फट पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि खान साहब हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, आवाम वाकई बोझ तले दबी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है एक वफाकी वजीर ने जो है खुल्लम खुल्ला कहा है कि वहाँ पर कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। वहाँ पर तमाम जो है आटा हो, चीनी हो, जो भी चीज़ें हैं वो चोरी हो रही हैं। आवाम तक जो है, गरीब आवाम तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। टारगेटेड सब्सिडी की बात की है तो वहाँ पर वज़रा ने सवाल उठाया है कि एक एहसास प्रोग्राम और दीगर के जरिए एक लिमिटेड तबके को आप कैसे आवाम, पूरी गरीब आवाम को जो है आप पेट्रोल पर सब्सिडी दे सकेंगे। एहसास प्रोग्राम तो बहुत लिमिटेड है और इस तरह की बातें हुई हैं। और इसके साथ साथ जो है घी पर भी बातें हुई हैं कि सेल्स टैक्स जो है इस पर कम किया जाए, लेकिन जो
सिंध के जो अरकान थे जिसमें गवर्नर भी शामिल हैं, अपोजिशन लीडर भी शामिल है और दीगर, उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी को हदफ बनाया है कि पीपल्स पार्टी की शिकायत के अंबार लगाती हैं वज़ीर आज़म के सामने, और जब वो शिकायत लगा रहे थे तो उस पर जो है ये बात की गई है कि वहाँ पर अगर गंदम की सप्लाई नहीं है तो 8 किलो जो आटे की जो कीमत में कमी हुई है वो कैसे हुई है। तो इस तरह के तमाम तर मामलात हुए हैं। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर हल्कों में जाने की हदायत की है, लेकिन वुज़रा जो है वो रिलेक्टेड है और वो कह रहे हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं की जा सकती तो हम अपने हल्कों में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में सिक्योरिटी खदशात बढ़ चुके हैं। इन हालात में इतने अहम आइनी इदारों और इनसे जुड़ी शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेना क्या खतरे को दावत देना नहीं है? ही पैदा नहीं होता। अगर मैंने सेक्रेटरी साहब को, अपने फेडरल सेक्रेटरी साहब नसीम खोकर साहब को कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को बताएं, किसी की सिक्योरिटी लेने का सवाल पैदा नहीं होता, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन की नादात में। अगर उन्हें और सिक्योरिटी चाहिए तो हम और भी देने के लिए तैयार हैं, और उनकी सवाबदीद पर हमारी तरफ से कोई जो सिक्योरिटी उन्हें हासिल है वो बरकरार है, बरकरार रहेगी। और अगर कोई गलतफहमी है तो सेक्रेटरी साहब उनको दूर कर देंगे फ़ोन कर। और सर, सादिक संजरानी साहब की सिक्योरिटी के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि उनसे भी सिक्योरिटी वापस लेने की बात की गई है। मेरा नहीं ख्याल, इनका इलेक्शन कमीशन का तो मुझे मालूम है। अगर वो भी ऐसी बात होगी तो सुबह मैं दफ्तर जाके, अगर ऐसी बात है तो उनको वापस बहाल कर दी जाएगी। वैसे मेरे नोटिस में नहीं है ऐसी कोई बात। ठीक है। और सर, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता किया है, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, उनको बता दिया गया है कि कोई सिक्योरिटी किसी कीमत पर वापस नहीं दी जा रही है, और मैं आपके प्रोग्राम में इसको श्योर करता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। भिखारी भी अब हुकूमती रेडार पर आ गए। मुल्तान का भिखारी भीख मांग मांग कर करोड़पति बन गया। बैंक अकाउंट में लाखों रुपए कैसे आए? एफबीआर ने भिखारी से बच्चों की 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी और महंगे स्कूल में पढ़ाई पर भी जवाब मांग लिया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की लंबी छलांग, कीमत $66,000 से तजावुज कर गई। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 माह में रिपोर्ट तलब करते हुए वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इकदाम किए जाएं। कमेटी में SECP, स्टेट बैंक, वजारत कानून और वजारत IT के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। पाकिस्तान से अरब ममालिक के लिए फ़ज़ाई किरायों में होशरुबा इजाफा हो गया है। दुबई और सऊदी अरब के लिए टिकट 60,000 रुपये तक महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान से अरब ममालिक जाने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ। लाहौर से दुबई एमिरेट्स एयर का किराया 1,47,000 रुपये, लाहौर से अबू धाबी का किराया 1,66,000 रुपये और लाहौर से शारजा एयर ब्लू का किराया 85,000 से भी बढ़ा दिया गया है। लाहौर से दुबई PIA का किराया 1,20,000 रुपये और लाहौर से दुबई सरीन एयर का टिकट 1,10,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अपने लिए एक नई शनाख्त पैदा करने का ख्वाब, फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। अमरीकी वेबसाइट द वर्ज ने तहलका खेज इंकशाफ कर डाला। फेसबुक को मेटावर्स कंपनी के तौर पर नई शनाख्त देने का फैसला किया गया है। 28 अक्टूबर को कंपनी के नाम की तब्दीली का ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।